बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेम डेटा पर जो डेटा सेट आपने डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट शॉर्टकट में यूज किया था, आज सेम वही डेटा हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड में। चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है वो है ग्रुप्ड। ठीक है, हमें कैसे पता चला ग्रुप्ड है? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है डेटा। के बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम, कभी भी कैलकुलेशन स्टार्ट मत करें जब तक आप फॉर्मूला अपने सामने नहीं लिख लेते बच्चों, क्योंकि जब आपने फॉर्मूला सामने लिखा होता है आपको आइडिया होता है कि आपने अपने डेटा में कौन कौन से कॉलम्स जनरेट करने। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों हो रहे होते हैं, तो फॉर्मूला हमारा बनता है कुछ इस तरह से। आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा अब तक। याद रखिएगा, ये जो फ्रैक्शनल साइन है इसको आपने कभी भी तीनों टर्म्स के नीचे नहीं लेकर जाना। ये सिर्फ इस टर्म के नीचे है। ए और एच को आपने साइड पर रखना है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साइन को आपने याद रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपको यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए और एच होंगे तो ही आप यू जनरेट करेंगे। यानी यू का एक्सप्रेशन क्या था कि अपने मिड पॉइंट में से, एक्स में से, डेटा में से ए को माइनस करना है और एच से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों, सबसे पहले ए क्या था? ए इज एनी वैल्यू, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम योर डेटा, फ्रॉम योर मिड पॉइंट। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन में आपने क्या करना होता है? एक्स निकालना होता है। ये आपने हरगिज नहीं भूलना कि अगर आपको मिड पॉइंट यानी एक्स की फॉर्म में डिस्क्रीट ग्रुप डेटा नहीं मिला हुआ तो आपने उसको पहले डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की फॉर्म में यानी मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। सो मिड पॉइंट लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ रहा है 3। जी स्टूडेंट्स, x का कॉलम हमारे पास आ चुका है और इसी x के कॉलम में से हम a और h की वैल्यू को निकालेंगे। और जब ये a और h की वैल्यू निकल आएंगी तो हम फिर उनकी मदद से अपने x यानी अपने मिड पॉइंट को, अपने ओरिजिनल डेटा को u में कन्वर्ट करेंगे। सो a ले लेते हैं 7, अब हमने लेना है h। अब h क्या था? h के बारे में मैंने आपसे कहा था कि बेटा एच क्लास साइज हो सकता है या फिर कॉमन डिवाइजर हो सकता है। अब यहाँ पर आप एच मिड पॉइंट से भी ले सकते हैं और क्लास बाउंड्री से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री में आपको पता है अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास एच आ जाए। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करें तो एच आता है। तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री 4 है, लोअर क्लास बाउंड्री 2 है, तो हमारे पास एच 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट से चाहें तो यहाँ से भी आप अपना एच फाइंड कर सकते हैं कंसेक्टिव क्लासेस का डिफरेंस लेकर। अब देखिए 5 में से 3 को अगर आप माइनस करें तो आपके पास क्या आ रहा है? 2। 7 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ रहा है? 2। इट्स मीन कि आपका यहाँ पर एज क्या है? 2 है। सो मिड पॉइंट से भी आप एज चेक कर सकते हैं और क्लास बाउंड्री से भी आप एज चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास ए जो आ गया वो है 7, एच हमारा है 2। अब हमारे पास ए और एच आ चुका है। हमारा जो एक्स है यानी जो हमारा मिड पॉइंट का कॉलम है उसमें से हमने ए को माइनस करना है और एच से डिवाइड करना है और एक नया कॉलम यू जनरेट करना है। एक्स माइनस ए इज 7 एंड एच इज 2। एक्स है हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक है, माइनस ए है हमारे पास 7, एच है आपके पास 2। 3 में से 7 को माइनस किया तो ये है आपके पास -4, इसे 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया -2। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास u का कॉलम आ गया। अब आप जरा अपने फॉर्मूले की तरफ आए। फॉर्मूले में a की वैल्यू मौजूद है, h की वैल्यू भी मौजूद है, f के कॉलम का सम चाहिए। तो f के कॉलम का सम आप लेंगे यहां से, ठीक है, जो कि हमारा बन रहा है 15। ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रह गया fu का कॉलम। तो अब आप देखिए हमारे पास u का कॉलम मौजूद है, f का कॉलम मौजूद है। हम f और u के कॉलम को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4। जी बच्चों, ये कॉलम भी हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमें fu का सम चाहिए। फॉर्मूला में जो जो रिक्वायर्ड था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। a की वैल्यू है जी 7,
प्लस एफ यू की वैल्यू है -3, माइनस में है ब्रैकेट ले लें ताकि साइंस का इशू ना हो। समेशन है 15 एंड एच इज 2। मैथ्स रूल को फॉलो करेंगे। 3 को 15 से डिवाइड किया तो कैलकुलेटर से हमने किया, हमारे पास आ गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैथ्स रूल क्या कहता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगी। 7 में से 0.4 को आपने माइनस किया, 6.6। 6.6 आपके डेटा के सेंटर में लाई कर रहा है, आपके डेटा के सेंटर को लोकेट कर रहा है। व्हाई इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।